Today we are going to start function chapter. बेटा बेसिकली फंक्शन के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे कैलकुलस की जान है, जिसको कहें जैसे कि इस बॉडी के अंदर अगर जान नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, मृतक शरीर हो जाएगा। उसी टाइप से पूरे कैलकुलस में अगर फंक्शन नहीं होगा तो पूरा कैलकुलस मृतक हो जाएगा। मतलब पूरा कैलकुलस को बिना फंक्शन के हम पढ़ ही नहीं सकते। अगर जिस बच्चे को फंक्शन अच्छे से आ गया उसके लिए कैलकुलस बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करके आपको 100 तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बस आप मेरे साथ साथ जितना हम क्लास नोट्स बनवा रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, उतना आप काम करेंगे तो आपके लिए इतना सफिशिएंट मटेरियल है, ठीक है। क्लास से बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो, जेईई एडवांस का एग्जाम हो, आपको दोनों ही एग्जाम में हमारे क्लास नोट से ही क्वेश्चन मिलेगा। डाटा इधर से उधर हो सकता है लेकिन चीजें बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए क्लास नोट्स का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है और फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर फंक्शन आपका बिगड़ गया तो पूरा कैलकुलस फिर समझने में नहीं आएगा, आपके हाथ से पूरा कैलकुलस निकल जाएगा। पूरे मैथ की बात करें तो मैथ में कैलकुलस एक तरफ और बाकी का बचा हुआ मैथ एक तरफ है। इसलिए कैलकुलस अगर आपको सही करना है तो आप लोगों को फंक्शन पर जोर देना ही पड़ेगा, यानी कि फंक्शन को आपको अच्छा करना पड़ेगा। फंक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। बेसिक क्या है? इंटरवल। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंटरवल, जो हम लोग 8th से पढ़ते आ रहे हैं। 7th 8th में हम बार बार फंक्शन अपने ब्रैकेट लगाते थे, कहीं तो ये ब्रैकेट लगा दिया, कहीं ये ब्रैकेट लगा दिया, कहीं पे हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन उस टाइम हमने इन ब्रैकेटों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं समझा। कहीं स्मॉल ब्रैकेट बोल दिया, कहीं बिग ब्रैकेट बोल दिया, कभी ऐसा भी ब्रैकेट लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने इनका मतलब नहीं समझा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इन ब्रैकेट का मतलब समझना है। फंक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनको आपको इंपॉर्टेंस देना ही होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के बारे में आप लोगों को समझना है कि ब्रैकेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे इंटरवल के बारे में थोड़ा बताया है। द सेट ऑफ द नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। समझेंगे। फर्स्ट आपका आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ये कैसा होता है? ओपन इंटरवल बेटा आपका ये वाला होता है। समझो इसका मतलब क्या है। जैसे कि हमने लिखा x बिलोंग्स टू A to B ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू A to B ओपन इंटरवल। इसका सेंस क्या है कि हमारे इंटरवल में क्या A इंक्लूड है? नहीं, A इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल बता रहा है कि जो कॉर्नर पॉइंट हैं A एंड B वो इंक्लूड नहीं है, बाकी का उनके बीच का जो भी मटेरियल है वो हमारे इंटरवल में इंक्लूड है। A के जस्ट बाद B से जस्ट पहले का जो भी डाटा कलेक्शन है वो हमारे इंटरवल में इंक्लूड है, लेकिन A एंड B इंटरवल में हमारे में इंक्लूड नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू, आपने बोला x की वैल्यू A से बड़ी होनी चाहिए, B से छोटी होनी चाहिए, तो हम वहीं पे ये बोल रहे हैं कि इस x की वैल्यू, इसके लिए पढ़ेंगे, इस वाले इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन A, यानी कि x की वैल्यू A से बड़ी होनी चाहिए। इस वाले के लिए पढ़ेंगे x इज लेस देन B, यानी कि x की वैल्यू आपकी B से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल आ गया आपके सामने। अब आएगा क्लोज इंटरवल, सेकंड पार्ट। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल आप लोग समझेंगे बेटा। ये आपके सामने है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब देखिए, इसका नाम क्या है? क्लोज इंटरवल। इसको ऐसे लिखेंगे
x बिलोंग्स टू ए से बी क्लोज इंटरवल, ठीक है। x बिलोंग्स टू, ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे हम आप लोगों से पूछते हैं आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी टाइप का ये है साइन, क्या है, बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू a टू b क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इसमें कॉर्नर पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। क्या हमारे इंटरवल में a और b इंक्लूड हैं, हाँ, यस हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, a लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसके लिए पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसके लिए पढ़ेंगे x इज लेस देन इक्वल टू b। तो या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। आपके जो चार ऑप्शन होंगे, हो सकता है कि आपने आंसर ऐसे निकाल के रखा है, लेकिन आपके ऑप्शन में आंसर इस टाइप से पड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों ही टाइप इसके हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो दोनों ही तरीके आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन मतलब आधा खुला हुआ, तो देखेंगे आधा खुला हुआ यानी कि आधा बंद होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, x बिलोंग्स टू a टू b, b पे क्लोज, a पे ओपन, यानी कि हमारे इंटरवल में a इंक्लूड नहीं है, b हमारे इंटरवल में इंक्लूड है। इसको ऐसे लिखेंगे, एक तरीके से लिखेंगे, ठीक है। कैसे भी आप लिख सकते हो बेटा, देख लो। नेक्स्ट आपके पास आता है कर्ली इंटरवल, 4 नंबर। कर्ली इंटरवल, ये आपका ऐसे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यानी कि समझेंगे कर्ली इंटरवल, साइन ये है ब्रैकेट का, लिखने का तरीका ये है, या फिर ऐसे, यानी कि यहां से हमें स्पष्ट हो रहा है कि इस इंटरवल का मतलब केवल एक ही है कि हमारे इंटरवल के पास कौन सा डाटा है, इफ ओनली इफ a एंड b। हम ये नहीं कर रहे, यहां क्या बोल रहे थे, a से b तक का सभी वैल्यू, a से b तक की सभी वैल्यू। मान लो अगर नंबर लाइन पे बात करें, जैसे हमने लिखा 3 4, अगर ओपन इंटरवल लगाया मैंने तो हमने ऐसे किया, यहाँ पे हमने सर्कल लगा दी, यानी 3 और 4 को छोड़ के बाकी का डाटा कलेक्शन ये हमारे इंटरवल में शामिल है। अगर यहीं पे हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया तो इंटरवल डार्क हो जाएगा, यानी कि ये सारा का सारा यहां से यहां तक का पूरा डाटा कलेक्शन। कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इफ ओनली 3 और 4, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या है, 3 और 4, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे का प्रोसेस समझेंगे। तो इंटरवल को इनको आपको रिवीजन करना है, कब कैसे कौन सा इंटरवल लगना है, फंक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन धीमे धीमे करेंगे फंक्शन को, लेकिन अच्छे से पढ़ना होगा आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।